पोकेमॉन, करेज द कावर्डी डॉग या डोरेमोन, आई एम श्योर आपने इन शोज को अपने बचपन में कभी ना कभी जरूर देखा होगा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्हीं कुछ शोज के कुछ डार्क थ्योरीज के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इनटू द फर्स्ट स्टोरी एंड प्रे आई डू नॉट रूइन योर फेवरेट शोज फॉर यू। पोकेमॉन की दुनिया जितनी मैजिकल लगती है, एक थ्योरी उसे उतनी ही डार्क बनाती है, जो कि है ऐश की कोमा थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से पूरी की पूरी पोकेमॉन सीरीज एक बड़े एक्सीडेंट के बाद ऐश के माइंड का इमेजिनेशन है। पहले एपिसोड में जब सब कुछ नॉर्मल होता है, ऐश एक क्लमजी किड है जो प्रोफेसर ओक के स्टार्टर पोकेमॉन चूजिंग सेरेमनी मिस कर देता है और पिकाचू उसका पार्टनर बनता है। लेकिन उसके बाद जो होता है वही सबसे शॉकिंग है। आपको याद होगा कि पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड में ही ऐश एक पिजी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर स्पैरो का एक झुंड उन पर अटैक कर देता है। अपने इंजर्ड पिकाचू को बचाने के लिए ऐश एक बाइसिकल लेकर पोकेमॉन सेंटर की तरफ भागता है, लेकिन स्पैरो के पीछे पड़ने पर पिकाचू एक इतना पावरफुल अटैक करता है जो ऐश और स्पैरो दोनों को हवा में उछाल देता है। थ्योरी कहती है कि उसी मोमेंट पर ऐश या तो बाइक की क्रैश से या पिकाचू के अटैक के इम्पैक्ट से कोमा में चला गया था। उसके बाद जो पूरा शो है वो ऐश के माइंड का एक क्रिएशन है, एक फैंटेसी वर्ल्ड जिसमें वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है एक लूप में। और यही एक्सप्लेन करता है कि क्यों ऐश बड़ा नहीं होता। एक 10 साल का बच्चा ऐसे इंजरीज के बाद कैसे जिंदा रह सकता है बिना किसी लॉन्ग डैमेज के। इसीलिए हर चीज, उसके एडवेंचर, न्यू पोकेमॉन्स और बैटल, उसके माइंड की ही एक फैब्रिकेशन है। वेल, पोकेमॉन की दुनिया जितनी क्यूट लगती है उतनी ही मिस्टीरियस भी हो सकती है। और सोचो अगर ये सच हो तो क्या होगा। चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर के बारे में, जिसका नाम है नीमो। फाइंडिंग नीमो का नाम सुनते ही क्यूट और एडवेंचरस स्टोरी अपने दिमाग में आती है, जिसमें मार्लिन अपने मिसिंग सन नीमो को ढूंढने निकलता है। लेकिन कुछ फैंस का मानना है कि इस पिक्सर मूवी की थ्योरी उतनी इनोसेंट नहीं है जितनी लगती है, बल्कि इसके पीछे एक डार्क और इमोशनल थ्योरी छुपी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं थ्योरी के बेस की। मूवी के स्टार्ट में मार्लिन और उसकी फैमिली पर एक बैरकूडा अटैक होता है। इस अटैक में मार्लिन की वाइफ और उसके सारे एग्स खत्म हो जाते हैं, बस एक एग के अलावा, जो नीमो बन जाता है। पर यह थ्योरी कुछ और कहती है। थ्योरी के हिसाब से वो एक एग जिसमें नीमो था वो कभी बचा ही नहीं था। बैराकुडा के अटैक में मार्लिन ने अपने पूरी फैमिली को खो दिया था, लेकिन अपने ग्रीफ को कोप करने के लिए मार्लिन ने नीमो को अपने दिमाग में क्रिएट किया, एक इमेजिनरी सन जो उसे लाइफ में आगे बढ़ने का रीजन दे सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेफरेंस के लिए सोचें, मूवी का टाइटल फाइंडिंग नीमो का भी एक डीपर मीनिंग है। लैटिन में नीमो का मतलब होता है नोबडी, तो टेक्निकली फाइंडिंग नीमो का मतलब होता है फाइंडिंग नोबडी। मतलब मार्लिन की पूरी जर्नी एक इल्यूजन थी जिसमें अपने दुख को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। ये थ्योरी एक फैमिली फ्रेंडली एडवेंचर को एक डीप और ट्रेजिक नैरेटिव में बदल देती है, और साथ ही साथ एक सवाल भी उठाती है, अगर ये सब इमेजिनेशन था तो मार्लिन का दुख सच में खत्म होता भी है या नहीं। चलो डार्क थ्योरी से हट के बात करते हैं डोरेमोन के लास्ट एपिसोड की। डोरेमोन का लास्ट एपिसोड कौन सा होगा, ये हर फैन के माइंड में एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक थ्योरी जो टाइम पैराडॉक्स के नाम से फेमस है, वो हर किसी को दिल को छू लेने वाली है। इस थ्योरी के हिसाब से एक दिन नोबिता रोते हुए डोरेमोन के पास आता है और एक गैजेट मांगता है, लेकिन डोरेमोन रिएक्ट नहीं करता और अचानक गिर जाता है। नोबिता ये देखकर डर जाता है और तुरंत डोरेमोन को कॉल करता है। डोरेमोन बताती है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई होगी, जो सुनकर नोबिता थोड़ा रिलैक्स फील करता है। लेकिन फिर उसे पता लगता है कि डोरेमोन की मेमोरी सर्किट को सपोर्ट करने के लिए एक स्पेशल मैकेनिज्म चाहिए जो उसकी बैटरी रिप्लेस करने में मदद करेगा। पर क्योंकि डोरेमोन की ईयर्स पहले ही खत्म हो चुके हैं, ये अब पॉसिबल नहीं है। अगर बैटरी रिप्लेस हुई तो डोरेमोन की सारी मेमोरीज जो उसने नोबिता के साथ शेयर की थी इरेज हो जाएंगी। नोबिता सजेस्ट करता है कि वो फ्यूचर की फैक्ट्री में जाके बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन डोरेमी क्लियर करती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनके एरा का इंटरफेरेंस प्रोहिबिटेड है और उनका इन्वेंटर कौन है ये भी एक सीक्रेट है। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट नोबिता को अंदर से बदल देता है। वो अपने लाइफ का एक नया मिशन बनाता है और धीरे धीरे जापान का एक सबसे बड़ा रोबोट साइंटिस्ट बन जाता है। सालों बाद नोबिता और शिजुका शादी कर लेते हैं। डेकिसुगी, जियान और सुनियो भी अब सेटल हो गए हैं। लेकिन थ्योरी का सबसे इमोशनल मोमेंट आता है लास्ट सीन में। नोबिता शिजुका को एक रूम में ले जाता है जहां उसे पहले एंटर करने की परमिशन नहीं थी। शिजुका अंदर जाती है तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वहां डोरेमोन टेबल पर लेटा होता है। नोबिता एक बटन प्रेस करता है और कुछ मिनट्स में डोरेमोन एक्टिवेट हो जाता है। जागते ही डोरेमोन का पहला डायलॉग होता है, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? ये सुनकर नोबिता और शिजुका दोनों की आंखों में ही आंसू आ जाते हैं और नोबिता डोरेमोन को वैसे ही गले लगा लेता है जैसे वो बचपन में लगाया करता था। रेदर देन अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, आई थिंक ये स्टोरी डोरेमोन के शो को एक ब्यूटीफुल क्लोजर देती है। वाइल डोरेमोन को इस थ्योरी के साथ एक परफेक्ट एंडिंग मिल गई, हमारा अगला कैरेक्टर इससे कुछ हटके था, जो कि है करेज द कावर्डी डॉग। ये एक ऐसा शो था जो हमें डराता तो था ही, लेकिन साथ ही साथ एंटरटेन भी करता था। लेकिन क्या आपको पता है कि एक फैन थ्योरी कहती है कि ये सब क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स एक ओवर एक्टिव डॉग की इमेजिनेशन का नतीजा है।
ये थ्योरी कहती है कि करेज के बचपन में हुआ एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट उसकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को इफेक्ट करता है। आपको याद होगा कि एक एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे एक मैड साइंटिस्ट ने करेज के पेरेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक रॉकेट में बंद करके स्पेस में भेज दिया था। उसके बाद करेज अकेला छूट गया था और बिना घर और फैमिली के था। म्यूरियल ने उसे अडॉप्ट किया और उसकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दी, लेकिन वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस उसके दिमाग में इतना गहरा छप गया कि अब वो हर चीज को एक थ्रेट के रूप में देखने लगा। करेज के लिए हर नॉर्मल सिचुएशन भी एक स्कैरी नाइटमेयर बन जाता था। मॉन्स्टर्स जैसे कैट्स या वेयरमोल उसकी इमेजिनेशन के एग्जैजरेटेड वर्जन्स थे। कई एग्जांपल ये भी है कि बहुत सी बार म्यूरियल और यूस्टर कभी मॉन्स्टर से डरते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए एक क्रिएचर एग्जिस्ट ही नहीं करते। म्यूरियल के लिए वो सिर्फ एक नॉर्मल सिचुएशन है और यूस्टस हमेशा करेज को सरकास्टिक रिमार्क्स के साथ इग्नोर करता है। ये प्रूफ करता है कि ये सारी चीजें सिर्फ करेज के माइंड में होती हैं। अगर हम इसी को और डीप में एक्सप्लोर करें और डॉग्स की साइकोलॉजी को समझें तो उनका बिहेवियर उनके पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। करेज के ट्रॉमेटिक पास्ट की वजह से वो ओवरली अटैच्ड और प्रोटेक्टिव बन गया। उसका लिमिटेड एक्सपोजर उसकी इमेजिनेशन को और भी ज्यादा वाइल्ड और एक्सैजरेटेड बनाता है। ये शो एक डार्क और क्रिएटिव वे से दिखाता है कि एक डरे हुए डॉग के माइंड में क्या चल रहा होता है। पत्थर लौटा दो। नहीं। वाइल्ड करेज का बिहेवियर डॉग होने की वजह से जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन मिस्टर बीन के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके वियर्ड होने का कोई एक्सप्लेनेशन हमें दिया ही नहीं गया। चलो बात करते हैं मिस्टर बीन के बारे में। मिस्टर बीन का ऑड ड्रेसिंग सेंस, अजीब हरकतें और दुनिया के रूल्स को समझने की स्ट्रगल, क्या ये सब इस बात का इंडिकेशन है कि मिस्टर बीन असल में एक एलियन हो सकता है? सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर बीन के एनिमेटेड सीरीज के एक एपिसोड डबल ट्रबल की। इस एपिसोड में मिस्टर बीन अपने डॉपलगैंगर से मिलता है, एक ऐसा इंसान जो हूबहू उसी के जैसा दिखता है। लेकिन इस एपिसोड का सबसे शॉकिंग ट्विस्ट तब आता है जब मिस्टर बीन को एक यूएफओ दिखता है। वो उस यूएफओ के अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ सबके सब मिस्टर बीन की तरह ही दिखते हैं। ये स्पेसशिप मिस्टर बीन के क्लोन से ही भरा हुआ है। मिस्टर बीन उनके साथ स्पेसशिप में जाना चाहता था, लेकिन उनका क्लोन उसे वापस अर्थ पे छोड़ जाता है। और ये रिक्रिएट करता है उसी लाइव एक्शन सीरीज के इंट्रो सीन को जिसमें मिस्टर बीन आसमान से गिरता हुआ हमें दिखाया गया था। ये थ्योरी सिर्फ एनिमेटेड सीरीज तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि रोवन एटकिंसन जो मिस्टर बीन का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने खुद एक पिच दिया था जो लाइव एक्शन मिस्टर बीन के फिनाले का पार्ट बन सकता था। इसमें दिखाया जा सकता था कि मिस्टर बीन असल में एक एलियन ही है जो शायद किसी मिशन के लिए अर्थ पे आया हो। वेल, ऐसा हो या ना हो, आई स्टिल थिंक मिस्टर बीन इज एक्चुअली एन एलियन। आज की स्टोरीज तो यहीं पे खत्म होती हैं, लेकिन ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मजा आया, तो आई विल ट्राई टू कीप दिस टॉपिक अलाइव इन द फ्यूचर वीडियोस एज वेल। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी दिखाओ और सब्सक्राइब करके जाओ। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।